हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति के बारे में, यानी सेल वॉल के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं, और जो चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, कोशिका भित्ति के बारे में मैं आपको पहले प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन हम यूकैरियोटिक सेल में ये दोबारा पढ़ेंगे। नॉर्मली मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल है उसके अंदर पाई जाती है, और जो एनिमल सेल है उसके अंदर ये अनुपस्थित होती है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ इसके सामान्य लक्षण। सामान्यतः सेलुलोज की बनी होती है, और ये एक निर्जीव परत है, और जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। तो सेलुलोज की बनी होती है, जिसके कारण ये थोड़ी सी हार्ड होती है, इसको टच करने से ये हमें थोड़ी हार्ड फील होती है। इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी पतली मुलायम परत होती है ये, पर जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है, इसके ऊपर कुछ पैक्टोज और सेलुलोज का स्त्राव होने से ये वास्तविक कोशिका भित्ति बन जाती है। पहले तो ये नॉर्मली मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, लेकिन पैक्टोज और सेलुलोज के स्त्राव से ये कोशिका भित्ति बन जाती है। और ये कोशिका भित्ति होती है, इसकी भी 3-4 परतें होती है। फर्स्ट है मध्य पटलिका, सेकंड प्राथमिक कोशिका भित्ति, थर्ड द्वितीय कोशिका भित्ति, फोर्थ तृतीय कोशिका भित्ति। ये 4 परतों से बनी होती है। जब कोशिका विभाजन होता है तब सबसे पहले मध्य पटलिका पट के रूप में बनती है, उसके बाद में प्राथमिक कोशिका भित्ति, फिर द्वितीयक और फिर तृतीय कोशिका भित्ति। तो इनका कोई खास वर्क नहीं दे रखा है, बस इतना बता रखा है कि कोशिका भित्ति में जब कोशिका विभाजन होता है तब ये कोशिका भित्ति कोशिका पटलिका विधि द्वारा विभाजित होती है, तब पट का निर्माण करने में सहायता करती है। तो आइए प्लाज्मोडेस्माटा क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सभी कोशिका भित्तियाँ छोटे छोटे छिद्रों द्वारा छिद्रित होती है। इन छिद्रों में से होकर एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से संबंधित रहता है। इस प्रकार बने इन कोशिका द्रव्य सूत्रों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि जो सेल वॉल है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। कोशिकाएं बहुत सारी होती है, वो सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो इनके जो सेल वॉल है इनके अंदर छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से देखो इस टाइप से जब ये कोशिकाएं बहुत सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है तो यहाँ पे कुछ छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो ये प्लाज्मा ये कोशिका द्रव्य है इस कोशिका के कोशिका द्रव्य से जुड़ा रहता है। इन दोनों के बीच में सूत्रों द्वारा ये बंधे रहते हैं, और आपस में इनका जो पदार्थ है उनका आपस में आदान प्रदान होता रहता है। तो इसी को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो आगे कोशिका भित्ति के कार्यों को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, तो नाम से पता चल रहा है भित्ति है, तो ये बाहर का जो आवरण है दृढ़ होगी तभी तो इसको जो बाहर का आवरण है ये जो शेप बनी रहती है। और रक्षात्मक कार्य सबसे बाहर है, इसलिए रक्षा के रूप में भी कार्य करती है। निश्चित आकार देती है। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कोशिकाओं के मध्य संवहन होता है। प्रासरण संतुलन का कार्य करती है। प्रासरण संतुलन यानी कि जो प्रासरण क्रिया आपको पता ही है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। तो जहाँ पे जल ज़्यादा है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम की ओर जाने का प्रयास करेगा। तो एक कोशिका है, जैसे एक कोशिका में जल ज़्यादा है इसमें कम है, तो यहाँ से जो जल के अणु वो इसमें जाएंगे, तो ये कोशिका भित्ति द्वारा जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रासरण संतुलन हो जाता है दोनों में सांद्रता बराबर होने के बाद। और लास्ट देखते हैं यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। तो ये थी हमारी कोशिका भित्ति। तो आइए दोस्तों आगे हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। जो ये कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाने वाली परत है।
जो सामान्यतः कोशिका भित्ति है वो तो प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन ये कोशिका झिल्ली है, ये जीव जंतुओं में जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, बाहर की परत। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह एक पतली लचीली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। ये पतली होती है, थोड़ी लचीली होती है और चयनात्मक पारगम्य यानी कि कुछ गिने चुने पदार्थ होते हैं जो इसको पार कर सकते हैं। अर्ध पारगम्य बोल सकते हैं। आधी चीज़ों के लिए तो ये पारगम्य होती है और आधी चीज़ें इसके अंदर से नहीं जा सकती है। तो कोशिका को चारों ओर से घेरकर यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। सभी प्राणी कोशिकाओं में प्लाज्मा कला बाह्य रूप में देखी जा सकती है, लेकिन पादप व जीवाणु सेल्स में कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो प्लांट्स होते हैं उसमें तो कोशिका भित्ति के अंदर की जो लेयर है वो होती है, लेकिन जो एनिमल सेल है उनमें बाहर की परत होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी मोटाई कितनी होती है? 75 एमस्ट्रॉन्ग से 100 एमस्ट्रॉन्ग। और इसमें उपस्थित रंध्र, इस कुछ प्लाज्मा जो झिल्ली है इसके अंदर कुछ रंध्र जैसी संरचना पाई जाती है। 0.35 नैनोमीटर व्यास होता है जिनका। तो प्लाज्मा कला को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने मॉडल्स दिए थे, लेकिन जिसमें से सबसे सर्वमान्य जो मॉडल है वो हमारा तरल मोज़ेक मॉडल है। ये मॉडल सिंगर और निकोल्सन ने दिया था। तो आइए इस मॉडल का जो डायग्राम है पहले उसको समझते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये ऊपर वाली लेयर और ये जो इसके नीचे वाली लेयर है, ये हमारी लिपिड्स की लेयर है। ये सारे लिपिड्स है। इसके अंदर ये जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे प्रोटीन्स है। ये समाकलित प्रोटीन है, यानी कि जो लिपिड की लेयर के अंदर पूर्ण रूप से धसे हुए होते हैं उनको हम समाकलित प्रोटीन बोलते हैं। और जो परिधि की ओर होते हैं, यानी कि जो पूर्ण रूप से धसे हुए नहीं होते, एक किनारे की तरफ होते हैं, उनको हम परिधीय प्रोटीन बोलते हैं। ये जो आपको दिख रही है लिपिड्स है, ये लिपिड के दो भाग होते हैं, एक जल रागी और एक जल विरागी। जो ये वसा का जो अणु है, इसका जो अंदर वाला भाग है ये जल विरागी भाग है, और ये जो बाहर वाला भाग है इसको जल रागी भाग बोलते हैं। जल रागी यानी कि जिसे जल से स्नेह होता है वो जल रागी भाग है, और जो जल से दूर भागता है, ये जो आपको अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर सी दिखाई दे रही है, ये जल विरागी भाग है। तो इसके अंदर जो कोशिका द्रव है वो भरा रहता है। ये प्लाज्मा लेयर ऐसी चारों ओर होती है। कोशिका के अंदर वाली साइड जो लिपिड है, जो हमारा लिक्विड भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसके संपर्क में ये जलरागी भाग रहता है। और ये कुछ प्रोटीन्स है, समाकलित प्रोटीन है। इनके द्वारा इनके अंदर कुछ छिद्र या कुछ आयंस पाए जाते हैं जो कोशिका के अंदर के कुछ तत्वों को बाहर की ओर भेजने का कार्य करते हैं और कुछ बाहर से अंदर की ओर आदान प्रदान में सहायता करते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं इनके बाहर भी कुछ ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। लिपिड्स ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सिंगर और निकोल्सन ने सन 1972 में इस झिल्ली की व्याख्या की थी। ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बारे में सिंगर और निकोल्सन ने अपना मॉडल दिया है। इस मॉडल के अनुसार वसाणुओं की दोहरी परत प्लाज्मा कला के आधारीय ढांचे का निर्माण करती है। तो इसमें क्या होता है, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी ये जो मेम्ब्रेन होती है, मैंने आपको बताया था 2 लिपिड्स की लेयर होती है, उनके अंदर हमारे प्रोटीन्स रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन की ये जो परत होती है ये आधारीय ढांचे का कार्य करती है, और प्रोटीन के अणु इस वसा परत के अंदर धसे रहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक समाकलित प्रोटीन होते हैं और एक परिधीय प्रोटीन होते हैं।
इस प्रकार वसा के अणु अर्ध तरल अवस्था में उपस्थित रहते हैं और समाकलन प्रोटीन इसमें सांचे के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो इस मॉडल को तरल मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं कि क्योंकि जो ये वसा के अणु हैं, वसा की परत है, ये थोड़ी अर्ध तरल अवस्था में होती है और जो प्रोटीन है वो ठोस के रूप में होते हैं। तो जो वसा के अणु हैं वो गति करते रहते हैं, इसलिए तरल मोज़ेक मॉडल नाम दिया गया है। तो जैव झिल्ली की रासायनिक संगठन को पढ़ लेते हैं थोड़ा। प्लाज्मा झिल्ली मूलतः लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, वो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित रासायनिक पदार्थों का प्रतिशत संगठन कितना है? जो प्रोटीन है उसके अंदर 60 से 80% होता है, लिपिड्स है वो 20 से 40% होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ओनली 5% होते हैं। तो आइए दोस्तों, प्लाज्मा कला के कार्यों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। यह कोशिका को निश्चित आकार देती है। यह विभिन्न पदार्थों के आयन तथा अणुओं का अंदर तथा बाहर जाने पर नियंत्रण करती है। तो मैंने आपको बताया है कि यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसके कारण कुछ आयन्स या कुछ अणु इसके अंदर या बाहर जा सकते हैं, उन पे ये नियंत्रण रखती है। यह एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। चयनात्मक यानी कि जो कुछ चुने हुए पदार्थ होते हैं जो इसको आर पार कर सकते हैं। यह आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। बाहर है इसका मतलब ये अंदर वाले अंगों को सुरक्षा ही देती है। और नेक्स्ट देखते हैं सक्रिय व निष्क्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन यानी कि कुछ अणु या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्लाज्मा झिल्ली से, जैसे कोई अगर प्लाज्मा झिल्ली से बाहर कोई अणु है, इसको अपनी सांद्रता से विपरीत सांद्रता की ओर, जैसे प्रासरण का नियम क्या होता है कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमन होता है, तब तो वो निष्क्रिय होता है, उसमें किसी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम उसकी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अगर किसी अणु को लेके जाना है तो उसके लिए हमें कुछ ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो वही हमारा सक्रिय अभिगमन कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कुछ खास प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो इसके अभिगमन में सहायता प्रदान करते हैं, जो इनके साथ जुड़ के प्लाज्मा झिल्ली की एक साइड से दूसरी साइड की ओर लेके जाते हैं। और निष्क्रिय अभिगमन जिसके अंदर सिर्फ ये अपने आप होता है, इसमें ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है। आगे देखते हैं कोशिका पायन। प्लाज्मा झिल्ली से होकर कोशिका द्वारा तरल पदार्थों के अंतर्ग्रहण की क्रिया को कोशिका पायन कहते हैं। जब प्लाज्मा झिल्ली से कुछ तरल पदार्थों का भी अंतर्ग्रहण किया जाता है, जिसको हम कोशिका पायन कहते हैं। भक्षकाणु क्रिया, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भक्षकाणु की क्रिया भी करती है। इसका मतलब है कि जब कोई बैक्टीरिया या फिर कोई फूड है वो प्लाज्मा लेयर के बाहर की तरफ है, तो ये भक्षकाणु यानी कि उसको पकड़ के अपने अंदर ले लेती है। और कोशिका वमन का भी कार्य करती है। कोशिका वमन यानी कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अंदर बनते हैं, उन पदार्थों को बाहर त्यागने का कार्य भी करती है। तो ये थे हमारे प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोशिका के अंगकों के बारे में हम आगे की क्लास लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।